इस साल मई के महीने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गेहूं यानी कि वीट के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था। वहीं सितंबर 8 को एक नोटिस आया मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू के तरफ से कि एक्सपोर्ट ऑफ राइस पर अब 20% जो है वो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई जाएगी। वहीं सितंबर 9 को एक और नोटिस आया और उसमें मेंशन था कि अब टूटे हुए चावल यानी कि ब्रोकन राइस जो है वो एक्सपोर्ट करना अलाउड नहीं होंगे, यानी कि टूटे हुए चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया गया। तो आइए इस वीडियो में सबसे पहले समझते हैं कि आखिर टूटे हुए चावल पर प्रतिबंध यानी बैन क्यों लगाया गया है। तो सरकार ने रिटेल कीमतों को काबू में रखने के लिए और डोमेस्टिक सप्लाई बढ़ाने के इरादे से टूटे चावल के निर्यात यानी कि टूटे चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। दरअसल सरकार ने खरीफ सत्र में धान की बुआई के रुतबे में गिरावट आने की वजह से चावल का उत्पादन 60 लाख टन से 70 लाख टन कम रहने का अनुमान लगाया है। आपको बता दें कि वर्ष 2021-22 में भारत में रिकॉर्ड 13.29 करोड़ टन का चावल उत्पादन हुआ था। वहीं बारिश में अनियमितता के कारण बुआई उम्मीद के मुताबिक इस साल नहीं हुई है। वहीं चालू खरीफ फसल सीजन के दौरान किसानों ने पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 21 लाख हेक्टेयर कम रुकबे में धान की बुआई की है। तो इंडिया जो है वो कई सारे गुड्स की सप्लाई करता है यानी कि एक्सपोर्ट करता है। तो आइए अब समझते हैं कि आखिर टूटे हुए चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने से इंडिया के एक्सपोर्ट पर क्या असर पड़ेगा। तो भारत न केवल दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है बल्कि सबसे बड़ा निर्यातक भी है, जिसकी बाजार हिस्सेदारी 40% से अधिक है। इसीलिए भारत से चावल की शिपमेंट में अचानक रुकावट वैश्विक चावल बाजार में लहर पैदा करने के लिए बाध्य है। तो जो अनाज के एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता और एक भरोसेमंद व्यापार के भागीदार के रूप में अपनी छवि को भारत जो है वो नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं सरकार के इस कदम से चावल की वैश्विक कीमतों में वृद्धि की भी उम्मीद है, क्योंकि भारत एक प्रमुख निर्यातक है। आपको बता दें, भारत ने अप्रैल से मार्च 2021-22 में 9,66 अरब डॉलर मूल्य के लगभग 21 मिलियन टन चावल का रिकॉर्ड निर्यात एक्सपोर्ट किया था। वहीं निर्यात शुल्क से गैर बासमती चावल का निर्यात जो है वो 30 लाख टन कम हो सकता है इस साल। वहीं 20% एक्सपोर्ट शुल्क जो अभी भारत सरकार ने लगाया है उससे एक्सपोर्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इंडिया जो है वो ना ही सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का, बल्कि सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। तो अब आपको वीडियो में हम आगे बताएंगे कि आखिर इंडिया कौन सी और कंट्रीज को जो है वो राइस एक्सपोर्ट करता है। तो 2021 में भारत के बासमती चावल का 75% से अधिक ईरान और अरब प्रायद्वीप के देशों को एक्सपोर्ट किया गया था। वहीं यूके, यूएस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने लगभग 10% जो है भारत से चावल इंपोर्ट किया था। वहीं गैर बासमती चावल का लगभग 55% एक्सपोर्ट जो है वो बेनिन, आइवरी कोस्ट, सेनेगल, टोगो, गिनी, मेडागास्कर, कैमरून, जिबूती, सोमालिया और लाइबेरिया सहित अफ्रीकी देशों में चला गया था। वहीं चीन और बांग्लादेश दोनों ने ही लगभग 9.5% चावल इंपोर्ट किया था। वहीं नेपाल और बेनिन ने लगभग 8 से 9% के बीच जो है वो भारत से चावल इंपोर्ट कराया था, जबकि बांग्लादेश और अफ्रीकी देशों में अधिकांश निर्यात में उबले चावल शामिल थे। वहीं चीन के आयात में टूटे चावल शामिल थे, जिससे अब प्रतिबंध कर दिया गया है। तो ये था डिटेल्ड वीडियो एनालिसिस जिसमें हमने आपको बताया कि आखिर भारत ने टूटे हुए चावल पर बैन क्यों लगाया है, इससे इंडिया पर क्या असर पड़ेगा और साथ साथ ये चावल जो है इंडिया कौन सी और कंट्रीज में एक्सपोर्ट करता है। इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इससे जुड़ी और जानकारी पाने के लिए आप हमारी वेबसाइट india.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। साथ साथ ऐसे और दिलचस्प और डिटेल्ड वीडियोस देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।